ये है जी कि हमारा जो बाई लाइन मैन है उसकी डेथ हो चुकी है और ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे आया, लिखवा के चला गया, कोई सेफ्टी के तौर पे कोई नहीं है। धमकी दे दे के लाइन मैनों से काम करवा लेते हैं। अगर कोई अपने हक के लिए बोलता है ना यहाँ पे तो उसको धमकाया जाता है बाद में। ये BSES के ही हैं, इनको पता है कि जो BSES ने टेंडर सांध्या कंपनी को दिया है और उसके नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो गौरव इलेक्ट्रिक वाला काम कराता है वो इनको रिश्वत देता है। खुलने में जब ये महीने के महीने रिश्वत आती है, इसलिए आज स्टेटमेंट नहीं देंगे। इनकी 1,80,000 रुपए तनख्वाह है, उसके बावजूद भी रिश्वत हो रही है। आपके सामने क्या कह रहे हैं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इसका मतलब मोटा चढ़ा हुआ रहा है इनके पास। ये हेलमेट आप लोगों को दिया जाता है काम करने के लिए, सभी को यही मिलता है। यही हेलमेट है, ऐसा ही हेलमेट सभी के मिलता है। टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखो, ये हेलमेट अगर अच्छा होता ना, ये टूटता नहीं, वो बच जाता। अब नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं राव तुलाराम अस्पताल में मौजूद हूँ। तमाम लोग आपको मेरे पीछे नज़र आएंगे। दरअसल यहाँ पर एक हादसा देखने को मिला हाल ही में। एक लाइनमैन की जो मौत है वो यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इन लोगों का कहना है कि करंट लगने की वजह से मौत हुई। कई लोगों का कहना है कि इसमें आला अधिकारी प्रशासन जिम्मेदार है। सभी लोग BSES के लिए काम करते हैं और इसको लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इन लोगों के साथ सलूक किया जाता है, वो सब कुछ आज हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम लाखन है, मैं लाइन मैन हूँ दिल्ली गेट से। अभी जिस अस्पताल में आप खड़े हैं इसका नाम बताएं। इस अस्पताल का नाम है जी राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर कला। क्या वजह है कि आप सब लोग इस तरह से इकट्ठा हैं? वजह ये है जी कि हमारा जो बाई लाइन मैन है उसकी डेथ हो चुकी है और ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे आया, लिखवा के चला गया, कोई सेफ्टी के तौर पे कोई नहीं है। धमकी दे दे के लाइन मैनों से काम करवा लेते हैं। अगर कोई अपने हक के लिए बोलता है ना यहाँ पे तो उसको धमकाया जाता है बाद में और प्रताड़ित कराया जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से कि भाई तुम ये आगे क्यों बोल रहे हो, क्या हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? यहाँ 18,000 रुपये हमें सैलरी मिलती है, उसी में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लाइन मैन के ऊपर, फ़ोन पे फ़ोन और कहीं ना कहीं सामान को लेके भी, जो सामान की जो क्वालिटी है, सेफ्टी का जो सामान मिल रहा है ना, उसको लेके भी ये हादसे हो रहे हैं। अगर ये जो हादसा हुआ है, यहाँ हेलमेट के टुकड़े हो चुके थे बिल्कुल। अगर ये हेलमेट अच्छा होता ना, बढ़िया जो क्वालिटी होती इसकी, तो मरता नहीं हमारा भाई, आज हमारे बीच में खड़ा होता। और उस भाई को न्याय दिलवाने के लिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को धमकाता कौन है? जैसा कि आपने कहा धमकाया जाता है। हमारे SDO सुपरवाइजर हमें धमकाते हैं। आप BSES की तरफ से काम करते हैं? हाँ जी। और ये हमारे SDO हो गए, जैसे कि हमारे JI साहब हो गए, ये हमारे पे प्रेशर डालते हैं। पता नहीं इनके ऊपर से प्रेशर है क्या है। तुम ये क्यों कर रहे हो? हमें धमकियां मिलती हैं बार बार नौकरी से हटाने का। भी हम करके जा रहे हैं, ऑफिस पे जाएंगे तो हमें धमकियां मिलेंगी, ये करके आए हो तुम, कल से नौकरी पे मत आना। और ये चीज़ें सबके साथ में होती है, कोई मैं तो अकेला। आप लोग इतने सारे खड़े हैं, सबके साथ होती है? सबके साथ वही कंडीशन है। जो हमारा भाई मरा है वो भी हमारे साथ ऐसी था जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सामान जो दे रहे हैं सेफ्टी के नाम पर सिर्फ टूल पूरा कराया जा रहा है, बल्कि क्वालिटी कुछ नहीं मिल रही है। अगर ये सेफ्टी का सामान प्रॉपर दे और ना दबाव बनाए ना, तो बिल्कुल हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हमें पता है किस तरीके से काम करना है, हमें किस तरीके से एरिया चालू करने हैं, किस तरीके से कंज्यूमर को रखना है हमने। रज जी, ये BSES के ही हैं, इनको पता है कि जो BSES ने टेंडर सांध्या कंपनी को दिया है और उसके नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो गौरव इलेक्ट्रिक वाला काम कराता है वो इनको रिश्वत देता है। खुलने में जब ये महीने के महीने रिश्वत आती है, इसलिए आज स्टेटमेंट नहीं देंगे। इनकी 1,80,000 रुपए तनख्वाह है, उसके बावजूद भी रिश्वत हो रही है। आपके सामने क्या कह रहे हैं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इसका मतलब मोटा चढ़ा हुआ रहा है इनके पास, तभी तो ये स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं स्टेटमेंट देंगे? हम भी तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मीटर लगवा रहे हैं, ये मीटर लगवा रहे जबरदस्ती पैसे ले लेके। दलाल है, असली दलाल हम ले लेके भेज रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, 100% सच्चाई है। मैडम क्या बदल दलाली करेगा बोलेगा नहीं, दलाली करेगा तो बोलेगा नहीं। मोटे रिश्वत जाते हैं जेब में। हम क्यों झुकेंगे किसी के आगे? क्यों झुकेंगे? हमने आज तक ना रिश्वत लिया ना दलाली लिया है। कहना चाहेंगे कुछ अपने बचाव में? दलाल है ना, वे गूंगा हो गया, वे नहीं बोलेगा कुछ। ये असली सारे दलाल यही हैं। जब हम जवाब दे रहे हैं, रात के 4 बजे इनका क्या राइट है कि मीटर लगाने भेजते हैं? इनका SDO है, ये अफसर हैं। 1,70,000 तनख्वाह है। आपके सामने क्या कह रहे हैं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूं। क्यों नहीं स्टेटमेंट दोगे? स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। बताओ आप, है रिश्वत तुम
मोटा तुम ले रहे हो मेजों के कुछ तो कह दीजिए ना, लोगों की तसल्ली के लिए कह दीजिए। और अब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है ये कह रहे हैं मैं BSCS क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं हो BSCS के तुम स्टेटमेंट? BSCS के हेड होकर के कोई निर्णय नहीं ले रहे। देखो ना, ये मैम BSCS के हेड है, हम लोग तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, हम ठेकेदार के बंदे। ये तो BSCS के आदमी तब भी कोई बात नहीं कर रहे। और मैडम रात को 12 बजे से हादसा हुआ, अभी तक कोई भी ठेकेदार यहाँ नहीं आया उस लड़के के किसी भी तरीके का उसका निर्णय निकालने के लिए। हमारे भाई का पूरा हक चाहिए, सारी उसकी पेंशन सुविधा चाहिए, और जो भी मिलता है वो उसको मिलना चाहिए, और उस भाई को हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया इनका, संध्या कंपनी से कोई भी नहीं आया, ठीक है। ये अपने नंबर बनाने के चक्कर में यहाँ से सारी खबरें वहाँ पहुँचा रहे हैं ठेकेदार के बाद, वो सारे दुबके बैठे हैं इधर उधर। हमारी तरफ बोलना चाहिए BSCS के, तो ये हमारी तरफ क्यों नहीं बोल रहे? बताओ, ये अगर इनको ठेकेदार दे रहे हैं ना, क्यों नहीं? देखो काम पे भेजने का अधिकार रखते हैं तो स्टेटमेंट देने का अधिकार हाँ, तो ये आपकी कभी डायरेक्ट इनसे बात हुई है? मैं कह रहा हूँ बात कर रहे हैं ये लोग, बात कर रहे तो ऐड रखा हमको मेरे पे भी। मैं MMG से हूँ। मैं जनकपुरी से पता लगा कि हमारा भाई बीच का एक चला गया है, तो हम सारे भाई आए हुए हैं यहाँ पे। तो जो इनको सामान दिया जाता है ना, वो घटिया क्वालिटी का दिया जाता है। BSCS का क्या करती है, एक मैन ठेकेदार होता है, वो भी एक अपने से नीचे वाले को ठेका दे देता। आप सोच सकते हो वो किस क्वालिटी का सामान देता होगा। वो भी 2 पैसे बचाने के चक्कर में हमारे भाइयों के साथ में, हमारे साथ में वो खिलवाड़ करता है, मेन चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे अभी हमारा MMG का 1.5 महीने से ज़्यादा काम बंद हो गया और हम सारे भाई बैठे हुए हैं। अब BSCS ने एक खेल किया है, जैसे AMC का भाई आज हमारा बीच से चला गया, इन्हीं भाइयों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ना चाहते हुए भी आज उनको प्रेशराइज कर करके मीटर लगवाए जा रहे हैं उनके द्वारा, और उनको रोकने भी जाते हैं। हम उन भाइयों से मना करते हैं तो वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे कंपनी के ऊपर से हमारे प्रेशर है। वो लोग हमसे प्रेशर डलवा करके ये काम करवा रहे हैं, और उनको सपोर्ट के लिए जो गुंडे टाइप के हुए हैं बंदे, उनको दे रखा है कि हमने सेफ्टी के लिए आपको ये दे दिए हैं गुंडे, आप डरो मत, आप काम करो, पहली चीज़। और इसमें जैसे हमारे SDO हो गया, और जैसे एक आलोक वर्मा जी हैं, विनीत सिक्का जी हैं, जो मैन BSCS को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे जो उच्च पद पे बैठे हुए BSCS अधिकारी हैं, इनके प्रति कानूनी कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और जो SDO है, अच्छा, मेरा एक सवाल है, उन लोगों की निगरानी में ये सब होता है? उनको सारा पता है, उनको सारा खेल पता है, उनको सारा पता है AMC भाइयों को और हमारे बीच में लड़वाने का, और ये जो मारपीट करवाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे आलोक वर्मा जी हैं, उनका है। और वो सब कुछ उन्हीं की मिली भगत से सारा काम चल रहा है। कौन है वो? ये हेड है जो HR में बैठते हैं, नेहरू पुलिस मुख्यालय है, वहाँ पे बैठे, उनके इशारों पे सारा ये काम चल रहा है, और ये सारा काम उन्हीं के खेल पे हो रहा है। आपको कैसे पता? उनका अट्रैक्शन आता है। जैसे हमारे SDO हैं, हमसे बात करते हैं तो कहते हैं सर हम मजबूर हैं, और हमारे ऊपर मैन अधिकारी उनका आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे लाइनमैन भाई हैं, वो तो उनकी तो कुछ चलती नहीं है, वो उनको बोल दिया गया अगर काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक सवाल और मेरा यहाँ पर होगा कि आप लोगों ने अभी कहा था कि आप लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, निकाल दिया जाएगा। किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? क्योंकि इतने सभी लोगों को अगर धमकियाँ दी गई हैं, तो किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है कि आप लोगों को कहा गया कि अगर ये नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा? रिकॉर्डिंग पर कोई किसको फ़ोन पर तो कोई धमकी देता नहीं है, वर्बली सामने सामने बोला जाता है कि आप काम करो, नहीं तो अपने घर जाओ। आप कैमरा लगा रखे हो तो इस जगह अब कैमरा लगाकर आप किसी भी मंत्री से पूछोगे कि जी आप भ्रष्टाचार करते हो, तो वो कहेगा कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे अफसर भी हमें सीधा कहते हैं भाई करना है तो कर, नहीं तो अपने घर जा। तो यही लोगों को, लड़कों को धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है सुरक्षा के नाम पे। 3rd क्लास पेटी के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हेलमेट था ना यहाँ पर, वो ये हेलमेट आप लोगों को दिया जाता है काम करने के लिए? सभी को यही मिलता है? यही हेलमेट है, ऐसा ही हेलमेट सभी के मिलता है, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखो, ये हेलमेट अगर यही अच्छा हेलमेट होता ना, है, ये टूटता नहीं, वो बच जाता। अब ये हेलमेट से काम करेगा लाइनमैन या हेल्पर, क्या होगा? ये तो तोड़ के दिखाए, सेफ्टी का ये देखो, ये टुकड़े देख ये सकते हो आप हेलमेट के, आप दबाओ, क्या इसके क्वालिटी है देखो, जी? ये हेलमेट है, ये लो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखो। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए कोई हादसा हो, जिस तरीके का भी देखने को मिल रहा है, तो ये हेलमेट कैसे ही किसी की सेफ्टी करेगा? ये देखो, ऐसे ही हेलमेट दिया जाता है, क्या है ये? कहते नहीं है ये हेलमेट है, क्या है? हेलमेट करेंगे जी बात, करेंगे जी बात, ये बोल के हमें मना करते थे। ये कहते हैं जी सुनवाई करेंगे, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, सुनवाई करेंगे। सुपरवाइजर को बुलाओ, सुपरवाइजर के लो। और जोन के ही सही? हाँ जी, हाँ जी। आप हैं क्या? सर कुछ सवाल हैं, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए। जैसा कि आप
एक मिनट रुक जाइए, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। क्या नाम है सर आप? मेरा तो अहमद है। जैसा कि यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि जो भी इक्विपमेंट्स इन्हें दिए जाते हैं, अभी हमें दिखाया भी गया एक हेलमेट इतना ज़्यादा बुरी हालत में कि वो मुझसे दब जा रहा है, आप खुद इमेजिन करिए। तो इन लोगों की जान की जो सुरक्षा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैम जो हमारे पास आता है वो हम आगे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा भी होता है। आप बाकी इंक्वायरी चाहिए मैम, वो निशान जी हमारे सेफ्टी सुपरवाइजर जो इनको हेलमेट को चेक करके लाते हैं, वो निशान जी लाते हैं। कहाँ है अभी? वो पीछे होंगे मैम। सर वो हेलमेट तो इतना ज़्यादा रद्दड़ है कि वो ऐसे अगर फेंका जाए तो टूट जाएगा। वो अभी कहाँ है वो हेलमेट? कहाँ है भैया हेलमेट? कहाँ है? ये देखिए, ये हेलमेट देखिए, आप खुद दबाइए। मैं एक लड़की हो के इसे आराम से दबा पा रही हूँ, आप देखिए ना किस तरीके से, कितना ज़्यादा बकवास हालत में है ये देखिए आप। सर ये कैसे किसी की सुरक्षा करें? मैम आप निशान जी जो लाते हैं हेलमेट वो लगा बताएंगे। ठीक है, मैं समझ गई कि आपको जो ऊपर से मिलता है आप दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है इतने सारे लोगों की जान की। जो सेफ्टी सुपरवाइजर है वही बता पाएंगे इसके बारे में। सेफ्टी सुपरवाइजर बता पाएंगे मैम, सही हो बिल्कुल। अभी यही है, साइड में है, क्या बात करिए, यही आगे खड़े हैं। लोग कह रहे हैं जब मीटर लगाने की बात बोल रहे हैं कि आप लोग 4-4 बजे इन लोगों को भेज देते, क्या सच है? कोई नहीं जा रहा 4-4 बजे। आपके सामने कह रहे हैं? नहीं 4-4 बजे मीटर लगे कल 5 बजे रात के। इन्होंने ही भेजा था? नहीं मैं नहीं गया था, मेरे बंदे गए तो खबर इन्होंने भेजे थे। इन्होंने आप तो कह रहे नहीं भेजते, कह रहे भेजते। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। 4 बजे हमने कोई नहीं, झूठा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं हमने कोई नहीं। अच्छा, इस तरीके से मौत हुई है, अभी उसके लिए क्या सोचा गया है? मुआवजा सोचा गया है? क्या मदद सोची गई? नहीं मिलेगा, ये एएमसी के ठेकेदार के बंदे हैं, ठेकेदार इनका मसले को सोल्व करेगा। काम तो ये सारे BSES के लिए ही करते हैं ना। हाँ लेकिन BSES ने टेंडर दूसरे उसको वेंडर को दे रखा है। जो भी बात है इस लड़के के लिए बोलो, सो क्या करना ठेकेदार को भी इनके साथ होता है इक्विपमेंट्स वगैरह की, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठेकेदार को बुला रहे हैं, आ रहे हैं ठेकेदार। बुलाया गया है अभी? ठेकेदार को बुलाओ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। रुक जाइए। बात मीटर की नहीं है, इसके अंदर बात है समझौते की। जो लड़का खत्म हो गया उसकी बात करनी है, उसके ठेकेदार को बुलाओ, इंजीनियर को बुलाओ, जो क्वालिटी वाले उनको बुलाओ इस चीज़ के लिए। हमें उसका समझौता चाहिए इस चीज़ के लिए, बाकी और कुछ नहीं। जो कंपनी वाले, संध्या कंपनी वाले, उनको बुलाओ, उनके साथ हम समझौता करें। ये दौलतपुर नजफगढ़ डिवीजन के अंदर SDO है चरण सिंह जी, इनके अंडर में काम करता है लड़का वो। हाँ जी, यही देते हैं। जब मैम कंप्लेंट पे भेजने का अधिकार इनका है, कंप्लेंट पे भेजने का अधिकार अगर इनका है तो स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। एम्प्लॉय ये भी हैं, एम्प्लॉय हम भी हैं। वो कंपनी के, हम कंपनी का काम कर रहे हैं, हमारा घर का काम नहीं कर रहे। तो ये क्यों नहीं अधिकार रखते कि स्टेटमेंट दे सकता हूं? मांग रहे हैं उसका हमें मुआवजा चाहिए। क्यों अपने सीनियर को अलाउड करते हैं? सीनियर को बुलाइए, अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है अपने सीनियर को बुलाएं, सीनियर के साथ बात को शेयर करें। कमीशन तो ले लेते हैं, अपने कमीशन ले लेते हैं, 10% हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन नजर में है कि इस तरीके से खराबी हो रही है काम में। हाँ सर, मैं सुशील को भेज दो अंदर। यहाँ पे वो भी आया था, 2 मिनट रुका और जैसे ही बैठ से फोटो वीडियो बनाई उसी तरह तुरंत रख गया ऑटोमेटिक। बाकी हो रहा है, इसका मतलब चोर है, इसीलिए भग रहे हैं वो। बुलाओ शुक्ला जी को, बुलाओ ना। सुनील शुक्ला को आज के सपोर्ट है, जो इनके नीचे वो लाओ ना। ये उनको बताते हैं, सुनील शुक्ला जी काम देते हैं, ये साथ में ये देते हैं काम। अब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ BSES की तरफ, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सेफ्टी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हालत है उनकी। अभी एक हेलमेट दिखाया गया जो कि आराम से हाथ से ही मुड़ जा रहा है, तो इन लोगों की जान की कोई वैल्यू है या नहीं है? अभी ये जांच का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हेलमेट अभी हमारे सामने, एक चीज़ तो उन्होंने अभी दिखाई दी है, कैमरे पर चल रहा है सब कुछ, थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले, कोई सुपरवाइज़र मिले, कोई और उनसे आला अधिकारी मिले, लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि तमाम जो लोग यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उनकी जान को लेकर, जिस तरीके से ख़तरा बना हुआ है, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स उन्हें दिए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है, तो सीधे तौर पर सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। कोई कह रहा है ये हमारा काम नहीं है, कोई कह रहा है जो हमें आगे से मिलता है वो हम दे देते हैं, कोई कह रहा है हम अधिकारी नहीं है बोलने के यहाँ पर। तो इस तरीके से जो भी जवाब यहाँ पर आए थे वो आप लोगों के सामने, जिस
तरीके से यह हादसा सामने आया कि एक शख्स की यहाँ पर, जैसा कि लोगों का आरोप है, हालांकि मैं अभी कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि करंट लगने की वजह से मौत हुई या फिर लापरवाही की वजह से मौत हुई है, क्योंकि ये सब कुछ फिलहाल जांच का विषय है। जो भी जांच की जाएगी उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, हादसा क्या था, किसकी गलती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर हेलमेट दिखाए कि जो हेलमेट इन लोगों को दिया जाता है काम करने के लिए, उसकी जो हालत है कितनी ज़्यादा खस्ता है, आप देख सकते हैं हाथों से ये लोग उस हेलमेट को आराम से मोड़ पा रहे हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, जब ये लोग साइड पर जाकर काम करते हैं तो कितनी ज़्यादा इनकी जान पर जो रिस्क है वो 24 घंटे बना रहता है। और इन लोगों की यही मांग है कि जो भी इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जो काम ये लोग नहीं करना चाहते वो करवाए जाते हैं और बार बार नौकरी से निकाल देने की धमकियां दी जाती हैं। हालांकि जो भी इन लोगों ने कहा है, जो भी इन लोगों का आरोप है, मैं वो आपको बता रही हूँ, इसमें मेरी कोई या फिर हमारे चैनल की कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी इन लोगों का कहना था वो आप लोगों के सामने है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा मामला है या कोई ऐसा विभाग है जो इस तरीके का काम कर रहा हो, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि उन्हें बार बार नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और उसके एवज में उनसे वो काम करवाए जाते हैं जो वो लोग नहीं करना चाहते, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।